बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 4.3 की थी कंप्लीट। हमने वहाँ पे HCF को देखा था, पॉलिनोमियल्स देखे थे, मोनोनोमियल्स देखे थे, ये सब कुछ हमें एग्जैक्ट करना आ गया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसी सारे रूल्स को याद रखते हुए इस एक्सरसाइज को लेकर चलना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिव क्विक आंसर्स, यानी कि आपने फौरी आंसर्स देने हैं टू दीज क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब ये होता है यानी कोई आपने मेथड अप्लाई नहीं करना या कोई आपने उसके ऊपर वर्क नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी प्रोसीजर यूज़ किए बगैर अपना जो आंसर है इन क्वेश्चंस का, जो कि यहाँ पे आपको पार्ट्स के थ्रू दिए हुए हैं, इन सब का आंसर निकालना है, क्विक आंसर देना है, ठीक है, फौरी तौर पे आंसर देना है। इफ़ HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब आपको हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, मोनोनोमियल्स क्या हैं, सब कुछ हमें पता है। अब हमने क्या, अच्छा अगर आप 4.4 करने जा रहे हैं तो आपको 4.3 लाजमी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 4.3 जो है वहाँ पे आपकी जो बेस है वो बनती है HCF की, और ये पॉलिनोमियल्स, मोनोनोमियल्स और सारे HCF निकालने की, इनको फाइंड करने की सारी बेस आपकी वहाँ बनती है। अगर आप वो देखेंगे तभी आपको ये समझ आ जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। जहाँ पे वो बताते हैं कि जो टू पॉलिनोमियल्स हैं, ये जो आपको दिए हुए ना, ये पॉलिनोमियल्स हैं, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। अब इन दोनों के बारे में वो बताता है कि ये दो पॉलिनोमियल्स हैं और इनका जो HCF आएगा इज ऑब्टेन्ड एज, यानी कि इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपको बता दिया कि जो इसका HCF है वो कहते हैं इन दो पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देन अब वो कहते हैं फिर क्या है, फिर ये जो आपको सारे पार्ट्स दिए गए हैं इनको आपने फाइंड करना है। याद रहे आपने इसको जहन में रखना है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, इसका क्या है HCF, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमने क्या देखा था HCF का, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये करने में आसानी हो। अच्छा, हमने सीखा था HCF में कि जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स या फिर दो मोनोनोमियल्स दिए जाते हैं तो हम उसका HCF नंबर्स का LCM के थ्रू लेते हैं और उनमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन है। हम यही देखते थे ना, यानी कि कौन सा ऐसा डिजिट है या कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो उन दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जो इन्होंने इधर दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे पता है कि ये दो आपको पॉलिनोमियल्स दिए ना, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, इसीलिए उनका जो HCF है वो ये बना है, उसके फैक्टर्स ये बने होंगे, इसीलिए उन्होंने इसका जवाब दिया। अब वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5x क्यूब, 5 सेपरेट है और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये वही पॉलिनोमियल है जिसका आंसर, जिन दो का आंसर मिला के आपको ये दिया गया था, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है। इसी तरह एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, ये दो दिए हैं। अब इन दोनों का तो जो हमारे पास फैक्टर, जो हमारे पास HCF बना था वो क्या बना था, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन ये 5 की एडिशन हो गया। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ये 5 दोनों साइड पे होता फिर तो मैं कहती कि ये भी HCF के अंदर इंक्लूड होगा क्योंकि ये कॉमन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 5 वन साइडेड है, यानी एक साइड पे लगा हुआ है दूसरी साइड पे नहीं है, तो मैं इसको कॉमन कैसे ले सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ये एक किस्म का कट हो जाएगा। अब हुआ ये कि ये जब कट हुआ तो इन दोनों का तो हमें पता है HCF क्या है। आपको याद रहे आपने फौरी आंसर लिखना है, आपने इसको प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना, कोई आपने मेथड नहीं अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस और इसका जो हमारा HCF था वो इन्होंने हमें दिया हुआ था और वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो इन दोनों का HCF हमें दिया गया तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट भी इसी तरह करते जाते हैं।
अब यहाँ पे देखें व्हाट वुड बी द HCF। अगर आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया ना तो बाकी आप आसानी से कर लेंगे। व्हाट वुड बी द HCF ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि ये कौन सी हमें पॉलिनोमियल दिया गया, वही जो यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो ये यहाँ पे लिखा गया आगे एंड 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, जो कि हमें यहाँ भी दिया गया है। अब वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास सॉरी यहाँ पे क्या था, 2 था, ये मैंने नीचे वाला पढ़ लिया। अच्छा, तो ये 2 है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब हमने ऊपर यही चीज़ देखी थी कि कॉमन होता तो हम उसको क्या करते, यहाँ पे लिख लेते, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो 2 नहीं ना लिखा हुआ। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर तो मैं इसको कॉमन कंसिडर कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 वन साइडेड लिखा हुआ है, इसलिए मैं इन दोनों का कॉमन देखूंगी। अब इन दोनों में से जो कॉमन था वो तो मुझे दिया गया, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मैं यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखूंगी। अब हमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया जाता है, जो क्या है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और एंड 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। ये दोनों वही वैल्यूज हैं। अब आपको 2 एडिशन दी गई हैं, एक 3 की और एक 7 की। अब आपने क्या कर लेना है, 3 और 7 दोनों का हमने फैक्टर निकालना है। हमने कल भी ये सीखा था, यानी प्रीवियस वीडियो में 4.3 में भी हमने सीखा था HCF निकालना। तो हम इनका अलग-अलग HCF लेंगे 3 का और 7 का। तो यहाँ पे 3 का ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 का। अब 3 का टेबल आप देखें कि 3 जो है वो खुद अपने टेबल में जाता है, इसी तरह 7 जो है वो अपने टेबल में जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई फैक्टर नहीं है। अब अगर आपको HCF आता है तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको आता होगा, क्योंकि आपको यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि 3 खुद अपने टेबल में जाता है और 7 भी खुद अपने टेबल में जाता है। इन दोनों में ये दोनों किसी के भी फैक्टर नहीं है, ये इनका HCF नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दोनों फैक्टर दोनों आपस में सेम कंसिडर करते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों यहाँ से कट गए, पीछे क्या बचा है, ये 2 बचे। अब इन दोनों में से हमने बताना है कि हमारा जो HCF था जो हमें दिया गया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हमने क्या लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा इसका भी आंसर आएगा। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 और एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 25x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अब दो जो आपको ये दी हुई हैं, ये वाले पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनका तो आपको पता है, आपने किसका देखना है, 15 और 25 का। तो फटाफट इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 25 का। अब इन दोनों का एलसीएम देखते हैं, तो यहाँ पे आता है 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, इसी तरह 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब इन दोनों के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और हमारे पास 25 के फैक्टर्स आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें इन दोनों में से कौन सी सेम चीज़ आती है हमारे पास, ये एक 5 हमारे पास सेम आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें ये इन दोनों का जो हमारे पास HCF दिया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था ना। अब इसके बाद जो इन दोनों का हमारे पास फैक्टर आया था वो क्या था, 5 था, तो हम वो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। आगे देखें जो हमारा इसका लास्ट पार्ट है वो है डज HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। वो कहते हैं कि अगर हम आपको दोनों जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, अगर हम उन दोनों के साथ x लगा दें, ठीक है, अगर हम उन दोनों के साथ x लगा दें तो आप क्या कहते हैं कि इन दोनों का भी HCF चेंज होगा। आप क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों का HCF एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इन दोनों के साथ मैं x लगा दूं तो वो क्या कहते हैं कि क्या वो चेंज हो जाएगा, क्या वो चेंज हो जाएगा, यस होगा। लेकिन यहाँ पे देखें इन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि अनचेंज, वो कहते हैं क्या वो अनचेंज होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसका क्या आंसर लगाना है, नो, आप गलत बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसका आंसर आता है चेंज होना, क्योंकि अगर हम लोग दोनों के साथ x लगाते हैं तो x तो कॉमन आ जाता है,
ठीक है। तो अगर x कॉमन आ जाता है तो वो तो चेंज होगा, और इन्होंने क्या लिखा है, अनचेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो, और साथ में बताएंगे कि इसका जो आंसर है, इसका जो HCF है वो क्या निकलेगा। HCF इज, अगर दोनों के पास x है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी x होता, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, और यहाँ पे भी x होता, फिर इन दोनों के पास x है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, x लिख लूँगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x, और बीच में क्या आ जाएगा, x² + 2x। अब मैं अगर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, x³ + 2x²। तो ये इसका मेरे पास आंसर आएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमें दिया गया फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। पहले हमने सारा HCF सीखा था, अब हमने आके LCM सीखना है बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब हमें जैसे HCF के लिए टेबल दिया गया था 4.3 में, जो हमने कंप्लीट किया था, सेम हमने वहाँ पे जैसे किया था, सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमें जो एक चीज़ सीखनी पड़ेगी वो क्या सीखना पड़ेगा, LCM सीखना पड़ेगा। अब LCM में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते थे, कॉमन देखते थे। यहाँ पे आपने कॉमन नहीं देखना, यहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। सबसे पहले हम x, y और z को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देन हम ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, यानी कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, तो ये होते हैं इनके कोफिशिएंट्स जो इनके साथ लगे होते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x, y, z को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बताया, ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है। जैसे हम यहाँ HCF में क्या करते थे, इन दोनों में से कॉमन चीज़ देखते थे। सबसे पहले x को देखते हैं, तो x यहाँ पे देखें, x⁻6 है, और यहाँ पे क्या, x⁻2। अगर हम लोग HCF में होते तो फिर हम क्या करते, x⁻2 लिखते, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, LCM लिख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को चूज करना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, x⁻6, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। इसी तरह आप इन दोनों में देखें, y और y में, तो y और y में दोनों के पास 1 की पावर है, तो हम इन दोनों में से एक लिखेंगे, क्योंकि दोनों के पास ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट पावर नहीं है, दोनों के पास सेम पावर है, तो एक कोई सा भी लिख लेंगे। तो वो कौन सा है, y सेम ही है, तो एक y लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। इसी तरह आगे देखें, z को देखते हैं। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, HCF के अंदर, अगर हमारे पास एक चीज़ आ रही है और दूसरी नहीं है, यानी कि हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखते थे, स्लैश डाल देते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक नहीं दी हुई और दूसरी दी हुई है, तो उसका मतलब है कि वो जो दूसरी है वो उससे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है ना। तो इसका मतलब हुआ वो किस में आया, ग्रेटेस्ट में आया। तो हम इस जी को यहाँ पे भी राइट करेंगे, ठीक है। अब क्या वो कहते हैं कि कोफिशिएंट्स को देखें, 4 और 8 को। अब आपने इसका एलसीएम कैसे फाइंड करना है, हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम फाइंड करती हूँ, किसका, 4 का भी और 8 का भी। आपको पता है एलसीएम इकट्ठा लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, ऐसे सेपरेट करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ तो ये आएगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2 2, 2s are 4 और 2 1s are 2, 1 ऐसे का ऐसे आ जाए। अब वो क्या कहते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये आपके पास आंसर आता है 8। अच्छा, ये अब आपके पास आंसर आ गया 8। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, अगर आप इस तरह करें कि 4 और 8, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 8 की वैल्यू है। तो अब आपने देखना ये है कि ये जो 4 है, इसके टेबल में 8 आता है या नहीं आता। अगर तो आता है तो आपने क्या कर लेना है, 8 को चूज कर लेना है और 8 को वहाँ एज इट इज लिख देना। लेकिन अगर वो नहीं आता तो आप क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर मैं अगर नहीं आया तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपने को क्या क्राइटेरिया फिट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपने क्या देखना है कि अगर आपका दोनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको आप देखें और फिर छोटी वाली वैल्यू को देखें कि क्या उसके टेबल में ये जो ग्रेटर वैल्यू है ये आती है या नहीं। अगर आती है तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, अब हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू थी वो क्या आई थी, 8, और 4 के टेबल में 8 भी आता है। अब हमने जैसे पहले किया था, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया था, सीक्वेंस से लिखा था, तो वो हम यहाँ पे सेम वैसे ही लिख देंगे। रिक्वायर्ड एलसीएम में 8 आया, x⁻6 आया, y आया और z आया। तो ये हमारा इसके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये वाला सेकंड है, इसी तरह ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
अच्छा, आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें क्या दिया हुआ है 12x² y4 24x³ z। अब आपको क्राइटेरिया समझ आ गया। अब आपने सीधा सीधा लिखना है, x को देखना है, x² है, x³ है, कौन सा बड़ा है x³, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँ। इसी तरह देखें y4 है, y यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या लिख लूँगी y4 लिख लूँ, क्योंकि y है ही नहीं इसके पास तो है ना, वो यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह z जो है वो इसके पास नहीं है, इसके पास तो है ना, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने 12 और 24 का देखना है। अब मैं सीधा सीधा आपको बताती हूँ, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है। ये 24 बड़ी रकम है और 12 के टेबल में 24 आता है, क्योंकि 12 2 टाइम 24 होता है। अगर इसका एलसीएम देखें तब भी आप देखेंगे 24 ही आएगा। तो ये देखें, ये 12 है, ये 24 है, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसी तरह 2 3 जार 6, 2 6 जार 12 और 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, फर्दर 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। ठीक है, अब 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 2 जार 24। तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है, 24 आंसर आता है। और हमने चूज आगे भी किसको किया था, 24 को किया था। ठीक है, तो ये करने का मकसद, इसलिए ये पर्पस होता है इसका कि आपने देखना होता है कि हमारा जो आंसर है जो हम चूज कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसको ठीक देखने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, जो हमने चूज किया था वो था 24। अब आपने इसको सीक्वेंस के साथ लिख लेना है, 24x³ y⁴ और z। तो ये हमारे पास इसका भी आ चुका है आंसर। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्योंकि ये हमने पहले किए हुए हैं इसलिए हमारे लिए इतने डिफिकल्ट नहीं है ये अब। ठीक है, तो आपने सिर्फ एलसीएम को देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं x को, तो x³ x और x6, सबसे बड़ा कौन सा है x⁻6, तो ये यहाँ पे आएगा x⁻6। इसी तरह ये आया, इसमें तो y है ही नहीं, इसमें y⁻2 है और इसमें क्या है y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y⁻2। आगे है z और z⁻3, तो ये z⁻3 जो है ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्योंकि ये सबसे ग्रेटर है। अब आते हैं 18 9 और 6 की तरफ। तो 18 9 और 6 का हमने एलसीएम लेना है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें 18 9 और 6 को, तो हम देखते हैं कि 18 जो है वो सबसे बड़ा है और 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 टाइम 18, और 9 के टेबल में भी 18 आता है, 9 2 जार 18। हमें पता है कि हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 18 9 और 6। 2 9 जार 18, 9 ऐसे का ऐसे ही लिखेगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। आगे आता है 2 3 जार 6, इस तरह 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, आगे 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, आ गया 19। इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 18। अब इसको यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करके लिखते हैं या फिर प्रोडक्ट करें इनका, सेम वही बात आएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x देखेंगे। x हमारे पास यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे भी सेपरेट है, और यहाँ पे क्या है x⁻3। तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, x⁻3, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे क्या है y है, y यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे y⁻3 है और यहाँ पे क्या है y⁻5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y⁻5, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। इस तरह z है, z³ है, और यहाँ पे इसमें z5 है और इसमें z सेपरेट है। तो कौन सा हम लिखेंगे z⁻5, क्योंकि z⁻5 सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। इसके पास भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पास क्या है 28। अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 1 1 और 28 का, तो 1 1 जार 1 1 1 जार 1 और 1 28 जार 28। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखें, देखें, अब देखें, अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास यही आएगा, और अगर हम डायरेक्ट कर दें जैसे ये 1 और 1 और 28, तो हम कैसे लिखेंगे 28 1 जार 28, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, अब हम अगर इसको सेपरेट इस तरह वाले रूल से करें तो वो कैसे करेंगे, 1 आएगा 1 आएगा और 28 आएगा। 1 के टेबल में 28 को हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था इसका वो क्या आया था 28 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने देखना है कि 1 के टेबल में 28 आता है, यस। जैसे 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, इसी तरह 128 जार 128 जार 28 आता है ना। इसी तरह आपने क्या करना है, इस 1 को भी देखना है,
128 28 आएगा, तो इसका मतलब है इन दोनों के टेबल में ये जाता है, तो हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ है वो ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 28। अब आपने इसका प्रोडक्ट ले लेना, इसका आंसर क्या आता है 28x³ y⁵ z⁵5। तो ये आपका आंसर आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। यानी कि आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उनका आपने डिवीजन मेथड के थ्रू क्या करना है, HCF लेना है। अब HCF हमने कैसे लेना है डिवीजन मेथड के थ्रू, बहुत ईजी है, बस आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये हमारे पास जो है वो बड़ी रकम है और ये हमारे पास छोटी रकम है। आपको शुरू से बताया जाता है कि जो बड़ी रकम है वो आपने अंदर लिखनी है और जो छोटी रकम है वो आपने बाहर लिखनी है। तो हम लोग छोटी रकम को बाहर लिखते हैं। छोटी इसमें कौन सी है, a² + a - 2, और बड़ी रकम कौन सी है, a³ + 2a² + a + 2। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम a² + a - 2 इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, a² + a - 2, जबकि मेरे पास अंदर क्या है, a³ है। तो a³ लाने के लिए मैं किसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ रफ भी करके दिखाती जाऊँगी ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाए। अच्छा, अगर मैं a² + a - 2 को a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, a³ + a², इसके पास क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 2a, ये मेरे पास आता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखें a³, यहाँ पे भी a³ है, तो इसका मतलब है मैं a इसमें यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे a चूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आया था, a³ + a², इसी तरह -2a। तो इनको मैं, अब आपको पता है कि जब भी हम डिवीजन मेथड में या फिर वैसे भी इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकमों के साइन चेंज कर लेते हैं। जैसे इसके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन अपोजिट आ गए तो ये हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो 2a² में से 1a² निकाल दिया, कितने बच गए, 1a²। इसी तरह वो कहता है प्लस 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 और 2 और 1 कितने हो गए, बड़ी रकम के साथ प्लस है, 2 और 1 3a, और आगे क्या लिखा हुआ है, +2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a² + a - 2, इसको देखें और इसको देखें, इनकी पोजीशन सेम है। इसका मतलब है अगर मैं अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर गलत नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, +1 a² + a - 2। तो अब हम इनकी क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इनके साइन ऑपोजिट आ गए क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, ये कैंसिल हो गया। इस ये प्लस 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 है तो 2 2 कितना हो गया, 4, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाले, कितने बच गए, 2a, बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है। अब आपके पास क्या बच गया, 2a + 4 बच गए। अब आपने देखना है, जब आप इस तरह कर लेंगे, कोई भी अगर यहाँ पे भी मेरे पास कोई चीज़ कॉमन आती ना तो मैं इसको वहाँ पे ही रोक देती। अगर आपके पास कुछ भी कॉमन आ जाए तो आपने वहाँ पे अपना क्वेश्चन को रोक लेना और फिर आपने उधर से कॉमन ले लेना। जैसे आपके पास 2a + 4 आया ना, अब आपने देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो ये 2 इनमें से कॉमन आता है, a + 2 2 * 4, तो ये आपके पास आ गया 2a + 2। अब आपने इसका ये करना है कि ये जो साइड पे आता है ना, जो कॉमन आता है, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, यानी कि यहाँ पे ये इग्नोर हो जाएगा, ये यूज़ ही नहीं होगा। अब वो आगे देखें, ये जो आपके पास बचा हुआ आया है वो क्या आया है, a + 2। अब इस a + 2 को हमने कैसे यूज़ करना है, आपके पास जो ऊपर रकम लिखी हुई थी छोटी, जो बाई रकम लिखी थी, आपने उसको अब क्या करना है, अंदर डाल देना है, और ये जो आपके पास आंसर आया है a + 2 का, इसको आपने क्या करना है, बाहर लिख देना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सेम रूल्स है सबके, a² + a - 2, और ये क्या है, a + 2। अब आपने देखना है कि इन दोनों को हम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, a + 2 आया। अगर मैं
इस a+2 को यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो जैसे यहाँ पे इस साइड पे कर लेती हूँ, a+2 को अगर मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस 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 a यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2a। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करती हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या आंसर आया था, a स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, क्या आएगा मेरे पास, साइन चेंज होंगे तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, इसमें कितना बच गया, -a बच गया। ठीक है, -a और ये आया -2। अब हमने करना ये है कि देखें ये दोनों सेम है, सिर्फ इनमें साइन का मसला है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a, प्लस है तो प्लस माइनस -2। अब इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये आएगा a से काट जाएगा और 2 से काट जाएगा, तो आंसर आएगा 0। जब आपका आंसर आ जाएगा 0 तब आपने इस क्वेश्चन को छोड़ देना है और फिर बताना कि HCF क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा HCF आएगा वो होगा जो लास्ट पे हम लोग एंड पे, लास्ट पे जो हम जिसको हम उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो डिवाइड हुआ होगा वो क्या है, वो क्या होगा, HCF होगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, a+2 इसका HCF है, a+2, ये हमारे पास HCF आया और ये इसका आंसर आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अपने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं भूलना, क्योंकि हमने उसमें सारे डिवीजन मेथड के रूल्स सीखे हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें हम इन सब को अप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको बताती चलूँ लास्ट पे कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, यह आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और हमें इस तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।